Hello my dear student, today we are going to start our video with this amazing fact that sugar and rice both give energy, but why we cannot use them easily in the same way? What is the reason behind it? Reason is that sugar and rice are different kind of carbohydrate. Sugar is disaccharide form of carbohydrate, but rice is polysaccharide form of carbohydrate. Sugar can be digestible in the form of glucose and we can get quick energy by using sugar. But rice is a complex kind of carbohydrate and it cannot be broken down into glucose easily. Firstly, it will break down in the form of maltose, which is disaccharide, and then it will convert in the form of glucose, which is monosaccharide. So this is the difference. That's why we cannot digest them in the same way. इसको जो इजी वे से समझते, we need energy for doing different kind of work, for jumping, for sleeping, for eating, different kind of work we need energy, and this energy we take by using carbohydrate, because carbohydrate is a energy giving food, right? Then this energy is taken by carbohydrate. Carbohydrate are divided into three types on the basis of sugar units. कितने टाइप में डिवाइड किया गया? थ्री टाइप्स हैं, विच आर मोनोसैकेराइड, disaccharide, and third one is polysaccharide. Why we are talking about? Because we are going to know that polysaccharide, disaccharide and monosaccharide we include in our daily diet. That's why we are taking different type of, we are taking energy by using these type of carbohydrate. First one is monosaccharide. Monosaccharide, what is this? This is the simplest form of carbohydrate. Means जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं अपनी बॉडी में, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं. मीन्स ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. सेकेंड क्या है आपका? फ्रैक्टोज. थर्ड इज गैलेक्टोज. फ्रैक्टोज किससे मिलता है? आपका फ्रूट शुगर से मिलता है. गैलेक्टोज किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है. थ्री क्या है? ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इसीलिए क्या है, डॉक्टर्स जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को लेने को बोलते हैं, जिनसे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिले और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और एनर्जी के लिए काम में आए. सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या आपका? डाइसैकेराइड. मीन्स जो क्या कर रहे हैं, दो शुगर यूनिट को यूज करके बन रहे हैं. कौन सी शुगर यूनिट्स को? मोनोसैकेराइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को यूज करके बन रहे हैं और आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू मोनोसैकेराइड. हाइड्रोलाइज्ड का मीनिंग क्या है? मीन्स दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर and they can be converted easily in the form of glucose. क्यों बात कर रहे हैं हम ग्लूकोज की? मोनोसैकेराइड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और जिनको आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और एनर्जी मिल सकती है. ठीक है. अब ये डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे जिसमें दो शुगर यूनिट का यूज हुआ था, दो मोनोसैकेराइड का यूज हुआ था. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं आपके? सुक्रोज, जो हम डेली शुगर लेते हैं, चाहे कॉफी बना रहे हो या चाय बना रहे हो. ठीक है. क्या ले रहे हैं हम? वहां पर शुगर का यूज करते हैं. किससे मिलकर बना होता है? आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है. दोनों ही क्या है? मोनोसैकेराइड है. सेकेंड टाइप ऑफ डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज है. माल्टोज किस में मिलता है? आपको व्हीट ले रहे हैं, डेली हम चपाती खाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? माल्टोज होता है, जो क्या है? ग्लूकोज के दोनों मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है. थर्ड टाइप ऑफ डाइसैकेराइड क्या है? लैक्टोज, जो हम मिल्क लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट फूड है. किससे मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है. दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं आपके? दोनों मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं. तो ये जो डाइसैकेराइड की बात हुई, ये इजीली क्या है? सिंपलर सब्सटेंस में टूट सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मोनोसैकेराइड, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म है. अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है. डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में डिफरेंस क्या होता है कि डाइसैकेराइड आर लेस स्वीट देन मोनोसैकेराइड एंड सोल्यूबल इन वाटर. सिर्फ क्या डिफरेंस है कि डाइसैकेराइड जो है टेस्ट में क्या होंगे? थोड़े से कम स्वीट होंगे, जबकि जो मोनोसैकेराइड होंगे वो स्वीट होते हैं. आपने देखा होगा ग्लूकोज ले रहे हैं हम, ग्लूकोन डी ले रहे हैं. ठीक है. वो कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है और आसानी से सोल्यूबल होते हैं, जिससे क्या है? रिएक्शन करें, डाइजेस्टेबल हो और हमें इंस्टेंट एनर्जी दें. ये थे आपके टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. थर्ड टाइप क्या है आपका? थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो किसके ज्वाइंट होने से बनता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ज्वाइंट टुगेदर. लार्ज नंबर
तो क्या होगा, ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर शुगर इजिली, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो क्या है लार्ज नंबर ऑफ शुगर यूनिट से मिलकर बना है, तो आसानी से क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज में और एकदम से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, स्टार्च। स्टार्च किस में मिलता है आपका, पोटैटो, राइस, व्हीट, मैदा, जो भी ये फूड है इनसे क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। सेकेंड टाइप क्या आपका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फूड इन एनिमल्स, मीन्स हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। और कहाँ पे स्टोर होती है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। जब भी कहते हैं कभी भी जैसे अचानक कोई वर्क करना पड़ जाए, मस्कुलर वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, जो ये मसल में स्टोरेज एनर्जी है किस फॉर्म में होती है स्टोर, ग्लाइकोजन की, तो यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उस टाइम। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज को हम ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कौन करेगा इसमें, एनिमल्स इनको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो सेल्यूलोज भी क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। तो पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट एंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्या है, सोल्यूबल ना होके क्या है, इनसोल्यूबल है। तो इनके पॉलीसैकेराइड हम ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में अपनी फूड को लेते हैं। अब अगर आपको याद हो डाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूस डाइजेशन, तो इसमें हमें पता है कि माउथ में जो फूड लेते हैं हम किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। तो स्टार्च किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हुआ। अब इस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जब भी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसके केमिकल रिएक्शन से एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और लास्ट में आके ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये तो स्टोरी थी कि कैसे हम एक बाइट कोई भी फूड ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं या चपाती ले रहे हैं, बाइट कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में जाकर हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, और कौन से फूड हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं या कौन से फूड इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं और जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो हमें ये पता है कि हम जब भी फूड ले रहे हैं तो कहाँ से लेंगे, माउथ से लेंगे। पहला पार्ट क्या आपका, माउथ का है ना, वहां से क्या लेते हैं हम, स्टार्च की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, यहाँ पर जब माउथ में आएगा तो यहाँ पर क्या देखा हमने, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च के बाद में ये ईसोफेगस में आता है। ये क्योंकि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्या कहने का मोटिव है ये समझिएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या हुई हमारी, स्टार्च हुई। उसके बाद में क्या होगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में डाइजेशन तो होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ना होके प्रोटीन का होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम देखेंगे क्यों हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस इमेज के थ्रू पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या यूज आ रहे हैं, किस तरीके से स्टार्च डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और लास्ट में किस फॉर्म में मिलेगा हमें, ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, देखिए जरा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमने बात की थी डाइसैकेराइड की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से यहाँ हमारी बॉडी में ये डाइसैकेराइड की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और लास्ट में आके क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसे हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि हम ग्लूकोज, माल्टोज ये सब आसानी से याद रख लें, कितने सारे नेम है, कंफ्यूजिंग है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इसी डाइजेशन प्रोसेस को इजी करने जा रहे हैं डिफरेंट निमोनिक्स का यूज करके और ट्रिक्स का यूज करके। कैसे यूज करेंगे, चलो जरा देखते हैं कैसे इसको इजी कर सकते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, जब बेटा आप वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे पैनक्रिएटिक एमाइलेज, लास्ट में क्या दिया हुआ, लेज, ASE, लेकिन यहाँ पर लैक्टेज, लैक्टोज नहीं है, लैक्टेज है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारे नेम है। क्या यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर है सुक्रेज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, तो कुछ नेम सेम लग रहे हैं, कुछ डिफरेंस लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। आज इसी कंफ्यूजन को आपका दूर करते हैं। क्या है मेन मोटिव? देखो जरा बेटा, इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है कि डाइजेशन के प्रोसेस को डिफरेंट ट्रिक और निमोनिक्स के थ्रू इजी कर सकते हैं। मेन डिफरेंस समझो जरा, जो भी यहाँ पर नेम है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, जिनके लास्ट में ओ एस ई लगता है तो वो बेटा क्या है, आपके फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जिनके लास्ट में क्या है, सुक्रेज, ए एस ई यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर गैलेक्टोज है लेकिन लैक्टेज, ए एस ई यूज हो रहा है, वो क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं। ये तो डिफरेंस हुआ एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस, ठीक है। किस नेम से पहचानेंगे? ओएसई और एएसई के नाम से जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एंजाइम देखो जो यहाँ पर मैंने दिया भी होगा, देखो जो वर्ड एंडिंग विद ओएसई आर सुगर्स, क्या है, सुगर है, किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। वर्ड एंडिंग विद एएसई, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, एंजाइम्स के हुए, जो क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। लेकिन ये जो डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, जो हमने देखा अभी, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये किस फॉर्म में है आपके, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब जरा इसको इजी करके समझते हैं कि डाइजेशन के प्रोसेस में हमें याद कैसे हुआ, क्योंकि 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे असर्शन बेस्ड आ जाए या केस बेस्ड आ जाए, लेकिन बेटा हमें तो याद रखना है, तो उसके लिए हम करेंगे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का, सॉरी टेक्निक्स याद आ रही हैं, ट्रिक्स का यूज करके हम बनाते हैं इसको आसान, ठीक है बेटा। चलो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो सबसे पहले हमें पता है, हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स यूज होते हैं। अब ऑर्गन्स की सीरीज याद रखने के लिए हमने क्या ट्रिक ली, मोना ईट समोसा, सी लव्स अचार, तो इनका फर्स्ट वर्ड ले लो, ठीक है, मोना ईट समोसा, सी लव्स अचार, एम फॉर माउथ, ठीक है, ई फॉर ईसोफेगस, ईसोफेगस में ओ साइलेंट रहता है, क्या है, ईसोफेगस, एस फॉर स्टमक, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट इज एनस। इस फॉर्मूले से हम याद क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन को याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। बाय द ट्रिक मोना ईट्स समोसा, सी लव्स अचार, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है आपका, एलजीपी क्या है, एलजीपी हम पढ़ेंगे, अभी जरा देखते हैं, इनके पहले प्रोसेस तो जान लें कि ये जो हमने यूज किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। अब इन ऑर्गन्स के थ्रू क्या देखेंगे हम, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स और निमोनिक्स यूज करने जा रहे हैं, किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कैसे यूज करते हैं, पहले हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बाइट जो हम लेंगे कहाँ पर लेंगे, माउथ में लेंगे। अब माउथ में डाइजेशन कैसा होता है ये भी तो समझना है, ठीक है, ट्रिक्स तो यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डाइजेशन प्रोसेस को जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज हुए और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यूज हो रही है, तो उनको याद करना है, तो उनको याद करने के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स की और निमोनिक्स की। पहले देखते हैं माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, और माउथ के लिए भी क्या कोई ट्रिक है, डेफिनेटली ट्रिक है। आज मैं आपके चैप्टर को बहुत ईजी बनाने वाली हूँ, चलो ठीक है बेटा। माउथ में हमें पता है, जैसे माउथ में क्या है, हम बाइट लेते हैं, फर्स्ट बाइट लेंगे तो वो किस फॉर्म में आती है, स्टार्च की फॉर्म में आती है। लेकिन स्टार्च की फॉर्म में आने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। किसकी हेल्प से होता है, चीविंग होती है। किसकी हेल्प से होती है, 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जिसको मैंने याद कराया था, ICPM, या फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, आई कैन प्रूव मैथ, क्या ले सकते हैं उसके लिए हेल्प, टीथ के ऑर्डर के लिए कि कौन से टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। किस निमोनिक से याद रख सकते हैं, आई कैन प्रूफ मैथ, फर्स्ट वर्ड ले लो, आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर, ठीक है। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। किस सीरीज में होते हैं आपके, देखो जरा 4 to 4 6 की फॉर्म में होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं टीथ च्यू एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इजियर डाइजेशन। मींस यहाँ पर जब फूड आता है माउथ में तो क्या होगा, टीथ की हेल्प से उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और
क्या होगा, 4 टाइप ऑफ टीथ अपना रोल प्ले करेंगे, जिसमें हमने याद कराया आई कैन प्रूफ मैथ के थ्रू 4 टाइप ऑफ टीथ होंगे। अब इनकी काउंटिंग कितनी होती है, 32 होती है। अब इनसे पहले, क्योंकि हमारी ह्यूमन बीइंग की एज में 2 बार क्या आते हैं, टीथ आते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, मिल्क टूथ बोलते हैं, जिनकी काउंटिंग 20 होती है, और जो उनके रिप्लेस करने के बाद में आते हैं, मिल्क टीथ के को रिप्लेस करने के बाद में जो टीथ आते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, और इनकी काउंटिंग कितनी होती है, 32 होती है 32। अब ये वर्क क्या करते हैं, इनका वर्क हुआ, फर्स्ट जो हम बाइट लेंगे, फ्रंट वाले जो टीथ होंगे जिनको हमने बोला इंसीजर, फर्स्ट वर्ड क्या हुआ, इंसीजर। तो इनका वर्क क्या होता है, बाइटिंग का वर्क होता है। इस तरीके से कैनाइन, ठीक है, इन चारों टीथ का अलग अलग वर्क होता है। उसकी हेल्प से क्या होगा, फूड चीव करते हैं, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड को। उसके बाद में हमारे माउथ में ही क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो आपने देखा होगा कि मम्मी ने कुछ अच्छा सा आज बनाया, उसकी स्मेल हम तक पहुंच रही है ना, किचन में मम्मी ने कुछ अच्छा सा बनाया, अब उसकी स्मेल हमें पता चली। उसके आते मान लो मम्मी ने पिज्जा बनाया, क्या होता है, हमारे माउथ से वाटरी फ्लूइड रिलीज होने लगता है, जिसे कहते हैं सलाइवा। क्या होता है ये, सलाइवा। अब ये इसी सलाइवा का रोल क्या होता है, यहाँ पर स्टार्च का क्या होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं। देखो जरा, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, क्या बोला हमने, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, पहला वर्ड ले लिया, P फॉर पैराटाइड, पैरोटाइड, S फॉर सबमैंडिबुलर, S फॉर सबलिंगुअल। ये क्या हुई, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हुई, जो क्या रोल प्ले करती हैं, सलाइवा के थ्रू फूड को मिक्स करती हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो, फूड सॉफ्ट हो जाए और आसानी से हम उसको स्वेलो कर लें। ठीक है, अब थर्ड जो पार्ट होता है हमारे माउथ का, वो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट टीथ हो गया, सेकंड पार्ट क्या हो गया, सलाइवा हो गया, थर्ड पार्ट क्या होता है, आपकी टंग होती है। टंग का काम केवल बातें ही करना नहीं होता कि हम तुम बातें कर रहे हैं, उसके अलावा क्या होता है बेटा, फूड को जो स्वेलो करने का काम होता है, फूड को पास करने का काम होता है, वो किसका होता है, टंग का होता है। और टंग की हेल्प से जो ये फूड है वो कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस में पहुंचता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब केमिकल डाइजेशन हमने देखा था कि जो फूड है, फूड लिया था हमने, सलाइवा रिलीज हुआ, सलाइवा में क्या होता है आपका, कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पर होता है सलाइवरी एमाइलेज होता है। ये एंजाइम क्या करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जो कितने टाइप की ग्लैंड बताई हमने, 3 टाइप्स की ग्लैंड बताई, और किस तरीके से याद रखेंगे, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा। स्टार्च क्या था आपका, पॉलीसैकेराइड, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। किस में कन्वर्ट करा इसने, माल्टोज में कन्वर्ट करा। ठीक है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। माल्टोज किसका एग्जाम्पल था, आपका डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि फूड का डाइजेशन कौन से बॉडी पार्ट में होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टमक में या इंटेस्टाइन में नहीं होता है, वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ में डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से हुआ, स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब उसके बाद में कहाँ पहुंचता है फूड, हमारा पहुंचता है फूड पाइप में। कहाँ पर, फूड पाइप में। कहाँ से, फेरिंक्स से फूड पाइप में पहुंचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब होती है ये। लेकिन यहाँ पर कोई भी फूड का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। कहाँ पर हुआ, माउथ में हुआ, और माउथ के बाद में जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, आपके स्टमक में होगा। ये जो पाइप है जिसको हम बोल रहे हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या कहा, ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वेव लाइक मूवमेंट होगा। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। क्या है ये, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी हेल्प से ये जो फूड है, जिसको हमने क्या बोला, बोलस बोलते हैं। जो फूड, बोलस किसको बोल रहे हैं, जो फूड हमारा सलाइवा के साथ में, मीन्स टीथ के ब्रेक डाउन के बाद,
टीथ ने क्या किया, फूड को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में उसको सलाइवा के साथ में मिक्स किया, केमिकल रिएक्शन हुई, जहां पर स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो फूड की स्टेज हो गई, कैसी हो गई, जो फॉर्म हुआ किस तरीके से बना, उसको बोलते हैं बोलस, मीन्स बोल की फॉर्म में बन गया, जो यहाँ से कहाँ पर आएगा, वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो फूड बने का स्ट्रक्चर हुआ उसको बोलेंगे बोलस, मीन्स क्या हो रहा है, फूड डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सलाइवा विद स्टार्च, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद में जो फूड कन्वर्ट हुआ वो हुआ बोलस की फॉर्म में, कहां पर आएगा, ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में आने के बाद में यहां पर क्या होता है बेटा, ईसोफेगस और ईसोफेगस में आने के बाद में जब यहाँ स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टमक के स्टार्टिंग के पॉइंट पर यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, स्पिंक्टर मसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, स्पिंक्टर मसल्स होती हैं। अब इन स्पिंक्टर मसल का रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीन्स क्या है, ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस के फ्लो को रोकने का काम करती है, मीन्स ज्यादा अमाउंट में ना जाए, वन वे डोर करके यहाँ पे समझ लेते हैं, जिनको कहते हैं हम स्पिंक्टर मसल। और ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही नहीं होती है स्टमक में, क्योंकि यहाँ पर फूड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। स्पिंक्टर मसल का वर्क होता है एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस की एंट्री को लिमिटेड करना, एक तरीके से ज्यादा अमाउंट में नहीं पहुंच जाए, क्योंकि क्या है, स्टमक एक मस्कुलर क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर स्पिंक्टर मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करने का काम करती हैं। उसके बाद में फूड कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आएगा, बोलस फॉर्म में फूड कहाँ आया, स्टमक में आया। अब हमने ये देखा, पहले स्टमक से पहले का समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने बात की कि ईसोफेगस की लेंथ कितनी हुई, 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब हुई, कनेक्ट किसको कर रहा है, फेरिंक्स से स्टमक को कन्वर्ट कर रहा है, और टाइम कितना लेता है, 6 to 7 सेकेंड ओनली। फूड मूव्स डाउनवर्ड बाय पेरिस्टालसिस, मीन्स किस मूवमेंट से आया, ईसोफेगस में जो फूड आया वो किस मूवमेंट से आया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस था कहाँ पर स्टार्ट होगा, आपके स्टमक में स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं, जिसके लिए क्या है, निमोनिक्स है, ठीक है। कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है आपका फंडस, सेकेंड पार्ट हुआ बॉडी, थर्ड पार्ट हुआ पाइलोरस। कौन से पार्ट हुआ, फंडस, दूसरा पार्ट हुआ बॉडी, और थर्ड क्या हुआ आपका, पाइलोरस हुआ। अब इसके लिए भी क्या मैम ने कोई ट्रिक बनाई है, बिल्कुल बनाई है जी। देखो क्या है आपका बेटा, फर्स्ट बेंच पीछे, इसको निमोनिक से हम याद रख सकते हैं, फर्स्ट बेंच पीछे, ठीक है, ABP। पहला क्या हुआ, अपर डोम किसका, स्टमक का, उसको हम बोल रहे हैं फंडस, B बॉडी, P पाइलोरस। ओपन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पर खुलेगा, यहां पर भी क्या होंगी, स्पिंक्टर मसल्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर लास्ट में, जो क्या करेंगी, स्टमक के डाइजेशन के बाद में फूड को कंट्रोल करती हैं कि आसानी से कहां पर एंटर कर सके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर सके। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले फूड का डाइजेशन भी तो होगा, कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी स्टमक में होगा। अब देखते हैं कि स्टमक में कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, ये क्या बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड्स वर्क करती हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वर्क करती हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, या किसको रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड मिक्स होता है, चर्न होता है और फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, माउथ में हुआ था, उसके बाद में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर किसका डाइजेशन होता है, यहाँ पर होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट आपका HCl, HCl जैसे हमें नेम से पता है एसिड है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी pH वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.5 to 2.5। अगर हम pH स्केल के थ्रू देखते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर एसिड का वर्क क्या है, एसिड का वर्क होता है एक तो फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने का, दूसरा काम क्या है, जो प्रोटीन है उसको, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, वो किससे मिलती है, HCl से मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्क कौन करता है, यहाँ पर वर्क करता है पेप्सिन। कौन वर्क करता है, पेप्सिन, जो किस पर वर्क करेगा, प्रोटीन पर वर्क करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन में वर्क, ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को।
थर्ड गैस्ट्रिक जूस क्या होता है आपका, म्यूकस। म्यूकस से ध्यान रखेंगे एम फॉर मदर, ठीक है। जैसे मदर का काम होता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस का काम क्या है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, क्योंकि बेटा वहां पर एसिड वर्क कर रहा है, तो एसिड की वजह से क्या होगा, स्टमक की वॉल डैमेज हो सकती है अगर वहां पर म्यूकस रिलीज नहीं होगा। तो म्यूकस को रिलीज कौन कर रहा है, स्टमक की वॉल से रिलीज करती है, जिससे स्टमक की वॉल्स डैमेज ना हो। और किसको प्रोटेक्ट कर रही है, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, किससे, एसिड के इफेक्ट से, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस हुए, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो जरा, निमोनिक क्या है यहाँ पर, HCl और म्यूकस। HCl का मतलब क्या हुआ, एसिड हुआ, और निमोनिक क्या हुई, HCM से याद रख सकते हैं, HC का मतलब HCl, M फॉर म्यूकस। लेकिन यहाँ पर भी कुछ था निमोनिक, जरा आगे देखेंगे जरा, ठीक है, मैंने कट कर दिया। अब बेटा यहाँ पर हमने देखा, हाँ देखो जरा, स्फिंक्टर मसल यहाँ पर दी हुई है। स्टमक का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर थे, फंडूस, बॉडी, और लास्ट पार्ट क्या था आपका, पाइलोरिक करके था। 3 पार्ट थे यहाँ पर, हमने देखा था पाइलोरस। हाँ, स्फिंक्टर मसल्स के 2 नेम होते हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि हमने बात किया कि स्टमक के पास में 2 टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स होती है। मीन्स स्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में कई जगह होती हैं, जैसे जहां पर भी एक तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर समझ लो, जो क्या कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम माउथ में भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल है, एनस है तो वहां पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम है। तो हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, इनका वर्क होता है किसी भी सब्सटेंस के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का, ठीक है। किसी सब्सटेंस की कितनी मटेरियल एंटर करेगी और कितनी मटेरियल क्लोज होगी, मीन्स, ठीक है। अब स्टमक की बात की तो स्फिंक्टर मसल कहाँ पर बात की हमने, स्टार्टिंग में, जहां पर स्टमक में फूड एंटर कर रहा है तो वहां पर कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। अब इनका वर्क क्या हुआ, मस्कुलर वाल्व दैट प्रिवेंट्स स्टमक कंटेंट्स फ्रॉम बैकिंग अप इनटू द इसोफेगस। क्यों, वन वे बोला हमने, वन वे डोर है, एक तरीके से वाल्व है जो क्या करेगा, फूड के एंट्री को कंट्रोल कर रहा है, जिससे फूड वापस इसोफेगस में वापस ना जा सके, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ स्फिंक्टर मसल की बात की तो वहां पर कहां पर, पाइलोरिक स्फिंक्टर में। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या कहां बोला, जो ये लास्ट वाला पार्ट था उसी से इसका नेम भी कनेक्ट है। पाइलोरस था लास्ट पार्ट स्टमक का, तो उसी से रिलेट क्या कर रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये किसको कंट्रोल करेगा, जब स्टमक में डाइजेशन हो गया, HCl के बाद में, म्यूकस के बाद में, और क्या था, पेप्सिन। 3 गैस्ट्रिक जूस थे। उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद में फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एंटर करने को कौन कंट्रोल करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करती हैं, ठीक है बेटा। इनका काम ही क्या होता है, किसी सब्सटेंस के एंट्री को कंट्रोल करने का, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्टमक में जो फूड है वो कितने टाइम के लिए रहता है, स्टोर फूड फॉर 3 to 4 आवर्स। कितने टाइम के लिए रहता है, 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है फूड। और क्या है, और ग्रेजुअली रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और धीरे धीरे किस में एंटर करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और चर्निंग हुई थी कहाँ पर हुई, स्टमक में क्या होता है, फूड की चर्निंग होती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, उसके बाद में पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है, किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ये तो बात हुई। हाँ, अब जरा देखो ट्रिक। पहला क्या था आपका, FBP। क्या था FBP, फर्स्ट बेंच पीछे, जिसका जो क्या था, स्टमक के पार्ट को बता रहा है, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। इजी ट्रिक से याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट बेंच पीछे किसके पार्ट है, ये आपके स्टमक के पार्ट है, FBP। F से फंडस, B फॉर बॉडी, P फॉर पाइलोरस। 3 पार्ट हुए। पाइलोरस से पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल भी कनेक्ट होती है। सेकेंड था आपका, जो आपके गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं उनके लिए कौन सी निमोनिक है, देखो जरा, HCM। HCM से याद रख सकते हैं, होटल कैलिफोर्निया म्यूजिक, ठीक है। HCM, HC से हमें पता है HCl है, और M फॉर म्यूकस। क्या बचा यहाँ पर,
पी बचा, पी को इतना तो याद रख ही सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर पेप्सिन। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कहा, स्टमक किसका काम कर रहा है, ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, जो भी हमारा फूड आ रहा है उसको मिक्स कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है। मिक्स किससे कर रहा है बेटा, वहां पर एसिडिक मीडियम मिल रहा है और एसिडिक मीडियम मिलने के बाद में प्रोटीन का वहां पर डाइजेशन हो जा रहा है। ठीक है, और एंजाइम्स मिल रहे हैं। इसके बाद में फूड कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले क्या होता है, वहां पर बेटा 2 टाइप ऑफ ग्लैंड भी वर्क करती हैं। अब ये जो ग्लैंड होती है इनकी पोजीशन क्या होती है, एक बार जरा पोजीशन देख लो डायग्राम में। ठीक है, देखो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा वर्क करती हैं। फर्स्ट टाइप ग्लैंड है आपकी लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है आपकी, पैनक्रियाज ग्लैंड होती है। क्या बोला हमारा, पहली ग्लैंड हुई आपकी लीवर, जो कहां पर रिलीज करेगी, किसको रिलीज करेगी, बाइल जूस को रिलीज करेगी। सेकंड क्या है आपका, पैनक्रियाज ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज ग्लैंड जो स्टमक के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये भी किसको रिलीज करेगी, पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करेगी। अब इन दोनों का वर्क क्या होता है और किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसको समझते हैं। और लीवर और पैनक्रियाज ग्लैंड को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलो जरा देखते हैं। हाँ, लीवर क्या है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला, और इसका वेट अबव क्या होता है 1.5 kg, लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम मीन्स क्या है, जहां पर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे। अब इसका वर्क क्या होता है लीवर का, प्रोड्यूस बाइल, किसको प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। ये एंजाइम नहीं है, क्या है, येलोइश डाइजेस्टिव फ्लूइड। क्या है, येलो कलर का डाइजेस्टिव फ्लूइड है, जो कहां पर हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, बाइल इमल्सिफाइड फैट लाइक सोप। इसका वर्क क्या याद रखेंगे कि इसका वर्क होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मीनिंग ही क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जो कौन काम करता है, बी फॉर बाइल जूस, किस पर वर्क करेगा, एफ पर वर्क करेगा। बी एफ से ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, कंटेन। अब बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर ग्लैंड कर रही है, लेकिन इसको स्टोर करने का काम बाइल जूस नहीं करता। कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर करता है। अब गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर को जरा देखो, यहाँ पर कहाँ पर है, एक पेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। अब गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है, ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ लीवर ग्लैंड से, इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, बाइल जूस की, तो वो कहाँ से रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर से रिलीज होगा। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड सैक लोकेटेड बीनीथ द लीवर, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है। और किसको स्टोर करता है, बाइल जूस को। स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल रिसीव फ्रॉम लीवर, कहां से मिला, लीवर से मिला, लेकिन स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर कर रहा है। रिलीजेस बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन फैटी फूड एंटर्स। क्योंकि हमने क्या बात की कि बाइल जूस एक सोप की तरह वर्क करता है। सोप की तरह समझ लो, जैसे हम सोप से हाथ रब करते हैं तो क्या होंगे, उसमें बहुत सारे बबल्स होंगे। इसी तरीके से याद रखना कि बाइल जूस सोप की तरह वर्क कर रहा है। जो किसका वर्क होगा, बाइल, बी फॉर बाइल और एफ फॉर फैट, किस पर वर्क करेगा, फैट पर वर्क करेगा। तो बी एफ से याद रख सकते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई लीवर ग्लैंड की। ठीक है, अब दूसरा वर्क क्या है आपका, हाँ देखो जरा, इसके लिए भी निमोनिक है। ठीक है, लीवर ग्लैंड के लिए भी LPG समझ लो या LGP समझ को, लीवर गिव्स पावर। ठीक है, निमोनिक क्या है आपकी, लीवर गिव्स पावर, L फॉर लीवर, G फॉर गॉल ब्लैडर, P फॉर पैनक्रियास। अब बेटा ये हैं क्या, ये हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स क्या है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाइजेशन तो नहीं हो रहा लेकिन डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब लीवर से क्या रिलीज हुआ, बाइल जूस रिलीज हुआ, जिसने किस पर वर्क करा, फैट पर वर्क करा। फैट के जो बिगर मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया। क्यों किया,
ऐसा क्यों? क्योंकि उनसे सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाए और वहां पर जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो ज्यादा से ज्यादा उन पर वर्क कर सकें। ठीक है, यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है बेटा, स्मॉलर पार्ट। अब दूसरा क्या है आपका इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड का वर्क क्या होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। हमने अभी बात की थी, जो देखो पैनक्रियाज ग्लैंड कहाँ पर देखने को मिलती है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड है। अब इससे कौन से कहाँ गया, क्या रिलीज होता है इससे, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। अब इसी पेज से आपको क्या क्लियर होगा कि लीवर और पैनक्रियाज दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने क्या बात की, बाइल जूस वो एंजाइम नहीं होता, क्या है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है, क्या कर रहा है, सिर्फ एक फ्लूइड का वर्क कर रहा है जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन पैनक्रियाटिक क्या है, पैनक्रियाटिक जो जूस है वो क्या कर रहा है, एंजाइम है। एंजाइम, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जूस है जो एक एंजाइम की तरह वर्क नहीं आता करता, तो वो क्या होगा आपका, बाइल जूस होगा। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो बेटा दो तरीके से वर्क करती है, जब आपने पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क क्या होगा, सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, डायरेक्टली क्या होगी, ब्लड में अपने हार्मोन्स को सीक्रेट कर देगी। कौन कौन से, इंसुलिन जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। दूसरा क्या है, ग्लूकेगॉन जो क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज को रेज करने का काम करता है। दोनों ही हार्मोन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज ग्लैंड रिलीज करता है, जो क्या बनाती है, पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। ठीक है, दूसरा किस तरीके से वर्क करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। किस तरीके से, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, जो क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगी, जिसको हम कह रहे हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। जहां पर एंजाइम की बात हो गई वहां पर क्या होंगे बेटा, केमिकल्स होंगे। ठीक है, और अब हमें ये पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंडोक्राइन मींस डायरेक्ट जो हार्मोन्स होंगे वो किस में रिलीज हो जाएंगे, आपके ब्लड में होंगे, उनके लिए कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती। लेकिन एक्सोक्राइन, एक्सो समझो कि एग्जिट, बाहर जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो पाथ होगा, तो उसके लिए क्या होंगी, स्पेसिफिक डक्ट होंगी, जो क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंजाइम का भी वर्क कर रही है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है, और किसका वर्क कर रही है, एंजाइम का वर्क। तो कहां पर कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस हार्मोन को या इस एंजाइम को लाने के लिए, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम को लाने के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक डक्ट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब इनके जो एंजाइम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है, अब इसको हमें किस तरीके से याद रखना है, देखो जरा निमोनिकली, TLA, TLA क्या है, टाइगर लव्स एप्पल्स। टाइगर लव्स एप्पल्स, फर्स्ट वर्ड ले लेंगे, क्या है, T फॉर ट्रिप्सिन, जो किस पर वर्क करेगा, प्रोटीन पर। प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर स्टार्ट हुआ था, आपका स्टमक में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसकी हेल्प से हुआ था, एसिडिक मीडियम की हेल्प से। और किसने किया था, P फॉर पेप्सिन, और पेप्सिन ने प्रोटीन पर वर्क किया। अब प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन होगा कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टार्ट कहां पर हुआ, स्टमक में, कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर डाइजेशन हुआ आपका, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में, किस में, पेप्टाइड या अमीनो एसिड्स में। सेकेंड टाइप क्या हुआ आपका, लाइपेज। लाइपेज क्या है आपके, सॉरी लाइपेज क्या कर रहा है, ये एंजाइम्स है, किस पर वर्क करेंगे, फैट पर। फैट का इमल्सिफिकेशन किसने किया, बाइल जूस ने। अब फैट पर वर्क कौन करेगा, लाइपेज करेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। A फॉर एमाइलेज, एमाइलेज हमने बात की थी, सलाइवरी एमाइलेज कहां पर वर्क कर रहा था, माउथ में वर्क कर रहा था। किस पर वर्क कर रहा था, स्टार्च पर वर्क कर रहा था। ठीक है, एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को, कहां पर, माउथ में। अब यही एमाइलेज क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है, जो कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड करती है। ठीक है, किस पर वर्क कर रहा है, स्टार्च से माल्टोज को ब्रेक में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, किस निमोनिक से करेंगे, टाइगर लव्स एप्पल्स, ये तो आसानी से याद हो जाएगा है, TLA, क्योंकि टाइगर कभी भी एप्पल्स को लव नहीं करता। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने दो निमोनिक्स यूज की, किसके लिए, आपके लीवर गिव्स पावर, लीवर गिव्स पावर, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तीनों को याद रखने के लिए कौन सी हैं जो एसेसरी ऑर्गन का वर्क करते हैं। दूसरा निमोनिक क्या याद की हमने, टाइगर लव्स एप्पल्स है, TLA, T फॉर ट्रिप्सिन,
L4 लाइपेज एंड A4 एमाइलेज, तीनों का आसानी से याद हो जाएंगे निमोनिक्स के थ्रू। आई होप बहुत इजी हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों एसेसरी ऑर्गन वर्क करते हैं, पहला आपका लीवर, दूसरा पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या होता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ हार्मोन्स कुछ एंजाइम्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। जरा देखो क्या होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बात की कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, किसकी बात कर रहे थे हम? एक सेकेंड, अब देखो बेटा, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस दोनों की बात की। अब ये कहां पर एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बेटा 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड्यूडेनम, ठीक है, जिजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ अब कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप सपोज कर सकते हैं कि हमारे स्टमक में क्या होता है, टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपके माउथ से स्टार्ट हो रही है और जो कहां पर एंड हो रही है, एनस तक, उस पूरी ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो इतनी बड़ी जो ट्यूब है वो हमारी बॉडी में है। और सबसे ज्यादा जो कौन सा पार्ट है, लेंथ किसकी होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, जो कितनी होती है? 5 to 6 सेंटीमीटर होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 25 सेंटीमीटर ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या आपका? ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम क्या वर्क क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट, किसकी हेल्प से? बाइल जूस की वजह से। और जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे उनको कौन करेगा? पैनक्रियाटिक जूस वहां पर वर्क करेगा। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका? जिजुनम होता है। पहला पार्ट क्या हुआ आपका? ड्यूडेनम हुआ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेकंड पार्ट क्या हुआ? जिजुनम हुआ, जो क्या हुआ? मिडिल सेक्शन हुआ। इसका स्ट्रक्चर कितना बोला? 2.5 मीटर कोल्ड। इसका मेन काम क्या होता है? मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स। जो मेन एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है? जिजुनम कर रही है। किसका पार्ट है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क है, का पार्ट है, सॉरी। थर्ड पार्ट है आपका इलियम। इलियम का वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, बाइल, सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड पार्ट में क्या होता है आपके? इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड है। अब इसके लिए मैम ने कौन से निमोनिक्स देखे हैं? जरा देखो, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। देखो DJI से, ठीक है। DJI निमोनिक्स से क्या ध्यान रखेंगे आप? डेली जंक्शन इंपोर्टेंट। किससे? DJI से। तो इसको क्योंकि बेटा सीरीज में याद रखना है, वरना हम DIJ कर देते, है ना, DDIJ कर देते। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि हमें सीरीज ये याद रखनी है, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट हैं। पहला क्या आपका? ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट क्या है? जिजुनम, एंड थर्ड पार्ट क्या हुआ? इलियम हुआ। किस निमोनिक से किया? DJI, डेली जंक्शन इंपोर्टेंट। अब BPA क्या है? बाइल पैनक्रियाटिक एट एम्पुला। एम्पुला क्या पार्ट हुआ बेटा? एम्पुला हुआ जो आपका एम्पुला ऑफ वाटर, कौन सा पार्ट हुआ? जहां पर क्या बाइल और पैनक्रियाटिक जूस एंटर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट पर एंटर करते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर पर एंटर करते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं BPA निमोनिक से। उसके बाद में हमने बात की कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। नाम तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ इतनी ज्यादा है कि 5 to 6 मीटर होती है? तो इसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, अगर हम उसको कट करके देखें तो उसकी जो वॉल होगी वो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा नैरो होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब है, उसमें क्या होती है बेटा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखो जरा कहाँ पर है, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो वॉल है अगर हम इसको कट करेंगे, ठीक है, कट करने पर क्या होगी? नैरो होती है, बहुत ज्यादा नैरो होती है, ब्रॉड नहीं होती, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर, विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? क्योंकि बेटा ये जो विलाई है, इन विलाई की वजह से जो मसल्स हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। देखो क्या दिया हुआ है कि विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया। कितना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं? 600 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं।
आप सपोज करो कोई डोरी ले या कोई धागा ले, है ना, कि कोई धागा लिया, मेरे पास तो है नहीं इस टाइम, ठीक है, अगर हम उसको फोल्ड कर लें, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद में अगर हम उसको खोलेंगे तो सिंपल से क्या होगा बेटा, उसका जो एरिया होगा वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो मसल्स होती हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां पर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की थी कौन से फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, हम ग्लूकोज का यूज करते हैं, जिससे हमें क्या है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये तो बात हुई कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च जो क्या है एक पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और उसका ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, और लास्ट में आके क्या होता है, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कहते हैं, क्यों कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होता है, वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब लास्ट पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा नाम तो पता है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। सिर्फ क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, नैरो होती है, इनकी जो ट्यूब होती है, जिससे से ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो सके। अब लास्ट में फूड कहाँ आता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसमें भी क्या है, डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। क्या है डिफरेंट पार्ट, सीकम, सेकंड क्या हुआ अपेंडिक्स, थर्ड एसेंडिक कोलन। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या हुआ, सीकम। ठीक है बेटा, सीकम ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, रिसीव्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम इलियम। कौन सा वाला पार्ट था, इलियम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था इलियम, वहां से क्या होता है, फूड रिसीव किया जाता है। कहां पर, सीकम में फूड रिसीव किया जाता है। अपेंडिक्स क्या है, ये अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, वेस्टिजियल, नो फंक्शन इन ह्यूमन में कोई भी इसका कोई भी वर्क नहीं होता। ठीक है, असेंडिंग कोलन, सेकंड पार्ट किसकी बात कर रहे हैं, असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन एब्जॉर्ब वाटर एंड सोल्ट। असेंडिंग कोलन का वर्क क्या होता है कि वाटर और सोल्ट को, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड है, तो इसमें से वाटर और सोल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका, असेंडिंग कोलम। उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलम, ये जो पार्ट है आपका, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है, ये जो पार्ट हुआ ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, इन, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन एब्जॉर्ब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कौन कौन से पार्ट ले रहे हैं, पहला पार्ट हुआ आपका सीकम, दूसरा पार्ट क्या हुआ, कोलन हुआ। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। पहला पार्ट हुआ आपका सीकम, उसके बाद में कोलन। ये कोलन के ही डिफरेंट पार्ट हो रहे हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्ट और डिसेंडिंग। किसके पार्ट हो रहे हैं, कोलन को ही डिवाइड कर ले रहे हैं कि ये असेंडिंग पार्ट है, ये ट्रांसवर्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्या आपका डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड है। लास्ट पार्ट क्या हुआ आपका, लास्ट पार्ट हुआ आपका रेक्टम। हाँ, उसके बाद में ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन के बाद में लास्ट पार्ट क्या हुआ आपका, सिग्मॉइड कोलन। कौन सा हुआ, सिग्मॉइड कोलन हुआ, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है। तो ये सब कोलन ही चल रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में आके क्या होगा, जो फेसिस फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्टेड फूड है, वो क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पार्ट में आती है बात, जहां पर रेक्टम में, ठीक है, फूड कहां पर आ रहा है आपका, 5th पार्ट के बाद में 6th पार्ट में आ रहा है रेक्टम में, जो क्या करेगा, उस वेस्टेज मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इजेशन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, हाउस ई कोलाई बैक्टीरिया। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके
ठीक है, ये भी क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और जो क्या इनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट काम होता है विटामिन के और विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने का। मीन्स क्या है, ये एक तरीके गुड बैक्टीरिया हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हुआ और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जो वेस्टेज मटेरियल हुआ उसको कलेक्ट कर लिया गया कौन से बॉडी पार्ट में, रेक्टम में, और उस लास्ट में आके एनएस के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। अब इसके लिए भी क्या मैम ने किसी निमोनिक का अरेंज किया है? देखो क्या है आपके लास्ट पार्ट क्या है, अगर हम इसको निमोनिक्स के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है, कैट्स आर डीडी, कैट्स आर डीडी। बेटा निमोनिक्स के थ्रू क्यों बोल रही है मैम, क्योंकि आप याद करके देखना, एक बार अगर निमोनिक्स के थ्रू हो गया तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो वो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। चलो देखो, इसके लिए क्या है, अपेंडिक्स, सॉरी सी से ये स्टार्ट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितने पार्ट दिए हुए हमने, पहला पार्ट है कैट्स आर डीडी, सी फॉर सीकम। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ, अपेंडिक्स हुआ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अपेंडिक्स कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसका हमारे ह्यूमन बीइंग में कोई भी यूज नहीं है। थर्ड पार्ट क्या हुआ, सी फॉर सीकम, सेकेंड पार्ट अपेंडिक्स, थर्ड इज टी फॉर क्या हुआ, ट्रांसवर्स, फोर्थ सिग्मोइड, फिफ्थ रेक्टम, डिसेंडिंग, असेंडिंग। क्या करा रहा है यहाँ पर, पूरी एक सीरीज बना दी है जिससे आप लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी ट्रिक क्या है आपके, सीकम, अपेंडिक्स, बैक्टीरिया, कि जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी कहाँ पर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी में बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉलम दिया हुआ था जो क्या है आपका, व्हाट इज डेंटल कैरीज। क्या है आपके, व्हाट इज डेंटल कैरीज। अब ये जो डेंटल कैविटी हो जाती है, टूथ कैविटी हो जाती है, अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, एक टूथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टूथ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पहली जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर क्या होती है, उसको हम बोलते हैं क्या है आपकी, इनेमल। क्या है ये, आउटर लेयर है, जिसको क्या बोल रहे हैं, इनेमल। क्या होती है, ये हार्डेस्ट मटेरियल होती है, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है, और जो कैसी होती है, कलर में व्हाइट देखने को मिलती है। उसी के नीचे क्या है, सेकंड लेयर क्या होती है आपकी, डेंटाइन होती है, जो कलर में कैसी होती है, येलोइश होती है, और देखने में कैसी होती है, बोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके नीचे क्या होती है आपकी, पल्प कैविटी। क्या होती है, पल्प कैविटी। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि किसी को टूथ पेन हो रहा है, टूथ कैविटी है, तो हमें बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो ये लास्ट पार्ट है पल्प कैविटी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड वेसल्स या नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से हमें टूथ पेन फील होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए आपके टूथ के। अब इनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया किस तरीके से वर्क करते हैं। मान लीजिए आप कोई फूड ले रहे हैं, ठीक है, फूड करने के बाद में आपने ब्रश नहीं किया, तो क्या वो होगा, ये जो बैक्टीरिया होंगे जो भी फूड लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड ले रहे हैं, मीन्स क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे माउथ में प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं और एक तरीके से क्या करते हैं, टूथ कैविटी को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जो धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पर वर्क करना शुरू करती है। सबसे पहले किसको डैमेज करेगी, इनेमल लेयर को डैमेज करेगी, उसके बाद में कहाँ पर आएगा, डेंटाइन लेयर, जो क्या है दोनों ही बोनी सब्सटेंस है। उसके बाद में लास्ट पार्ट कहाँ पर आएगा आपका, पल्प कैविटी में। पल्प कैविटी जहाँ पर क्या नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाती है, टूथ कैविटी बनती है। ठीक है, देखो बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, प्रोड्यूस एसिड, और किसको इरोड कर रहे हैं, इनेमल को, उसके बाद में कैविटी बना लेते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, टूथ पेन हमें फील होता है अगर टूथ कैविटी हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। ठीक है, और क्या यूज करते हैं हम, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। अब टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, क्या करेंगे, जो शुगर है वो क्या है, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जो क्या है बेस फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा हमने पूरे डाइजेशन में कुछ टर्म्स पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एक बार देख लेना जरा क्या क्या टर्म्स हैं। पहली क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। आप कंफ्यूज होते हैं, ईसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल एक ही बात है क्या? क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है, कहां से लेके ह्यूमन बॉडी थ्रू विच माउथ पासेस
ड्यूरिंग डाइजेशन। जहां से माउथ पास होना शुरू हुआ, यहाँ से लेके पूरा एनस तक का जो भी पार्ट होगा उसको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसको भी हमने निमोनिक्स से याद रखा था, क्या था, मोना ईट्स समोसा, सी लव्स अचार। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर फॉलो हो सकती है क्या, देखो एम फॉर मोना, ठीक है, ईट्स इसोफेगस, समोसा एस फॉर स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, एल फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, अचार एनस। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्या है, निमोनिक्स के थ्रू हम बॉडी पार्ट को यूज करते हैं। और ये जितने भी निमोनिक्स हैं आपको एक बार जरूर लिख के देखने हैं, जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस एकदम से इजी हो जाए। ठीक है बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपकी, बोलस। बोलस हमने बोला था कि जब फूड क्या है माउथ में आता है, माउथ में क्या है सलाइवा से रिएक्शन होगी, उसके बाद में फूड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। इसी फॉर्म को क्या कहते हैं, माउथ के क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सलाइवा की वजह से हो रही है, फूड सॉफ्ट हो जा रहा है, इसी बोल को क्या बोल रहे हैं, बोलस बोल रहे हैं। थर्ड क्या था, काइम, हाँ ये रहेगा, देखो जरा काइम क्या है, सेमी फ्लूइड एसिडिक मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्ड इन द स्टमक। कहाँ पर बनता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइम क्या है, कहाँ पर बनता है, जब हमारे स्टमक में फूड आता है वहां पर HCl और क्या होता है, पेप्सिन और म्यूकस, इन सब की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है बेटा, फूड का ब्रेक डाउन होता है, जहां पर क्या प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, उस फॉर्म में क्या होता है, फूड क्या होता है, द फूड बिकम्स अ थिक लिक्विड मास कॉल्ड काइम। इस फॉर्म में फूड को कहा जाता है, काइम बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में कहाँ पहुंचता है, ये जो फूड पहुंचता है लास्ट में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको कंट्रोल कौन करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर का मसल्स करती हैं। बेटा ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैम बोल रही हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, इसोफेगस में हुआ था, जो क्या था, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से हुआ था। ठीक है, मैं सबको बेटा डिफाइन कर दिया है, देखो wave like muscular contraction of the walls of the alimentary canal that help in the movement of food। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड में के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पुश्ड द फूड फॉरवर्ड इन वन डायरेक्शन, किसमें, एक ही डायरेक्शन में फूड को पुश करते हैं। हेल्प इन स्वेलोइंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछ लेता है कि जो है पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट क्या केवल ईसोफेगस में ही दिखाई देता है, क्या वहीं पर मूवमेंट होता है, क्योंकि बेटा ये मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड मूव कर रहा है, तो कहाँ तक कर रहा है, पूरी बॉडी, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रहा है, तो क्या है, कहाँ तक वर्क कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। इंटेस्टाइन जहां पर लास्ट पार्ट है हमारा, तो वहां पर फूड का मूवमेंट तो हो रहा है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, इस तरीके से क्या हो रहा है, फूड मूवमेंट कर रहा है, किसकी वजह से, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब स्फिंक्टर मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, रिंग लाइक मसल्स फाउंड एट सर्टेन पॉइंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। कहां पर पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पॉइंट्स पर। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारी पूरी बॉडी में भी पाया जाता में भी मिलता है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तब पता चलेगी। ठीक है, अबव 60 टाइप ऑफ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैसेज। क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की कितनी मटेरियल मतलब रिलीज करनी है उसको कंट्रोल करते हैं। अलाउ फूड टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट। क्या है, वन वे डायरेक्शन को यूज करते हैं कि फूड के मूवमेंट को पीछे की तरफ रोका जा सके, जाने से रोका जा सके। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या, अगर आपसे पूछे डाइजेशन प्रोसेस में कौन सी स्फिंक्टर मसल्स होती है, कार्डियक स्फिंक्टर किसके बीच में होती है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। दूसरा क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स कहां पर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है बेटा, तो दो तरीके की स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, दोनों आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में क्या होती हैं आपकी, एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर भी तो क्लोजिंग और ओपनिंग का वर्क हो रहा है, तो उसको कौन हैंडल करता है, स्फिंक्टर मसल्स हैंडल करती हैं। देखो जरा, स्फिंक्टर मसल्स एक्ट लाइक गेट्स, दे ओपन एट द राइट टाइम एंड क्लोज एट द राइट टाइम। एक तरीके से गेट कीपर का काम करती है, जो क्या है, एंट्री को क्लोज करने का और ओपन करने का काम करती हैं। अब इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं जरा आपके दिमाग में कितना समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं है। देखो
बेटा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ए बी सी डी क्या है, तो इनको जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट के थ्रू पूरा स्टेटमेंट या पूरा पैराग्राफ एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जैसे स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, स्टेटमेंट रीड करने के बाद में आपको समझ में आ गया कि ए पार्ट क्या है, तो उसको लिख लिया कि ए पार्ट ये है। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कि बी पार्ट ये है, तो उसको वहीं पर लिख लिया। ये नहीं है सारे को कंबाइन कर रहे हैं और फिर हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखो जरा कैसे। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, क्या बोला, पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली डाइजेस्ट कहां पर हुआ था, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द स्टमक, कहां से आ रहा है, स्टमक। स्टमक में हमने बात की पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स अ लॉन्ग एंड नैरो ऑर्गन, कहां पर एंटर कर रहा है, एक लॉन्ग और नैरो ऑर्गन तक वर्क कर रहा है। ठीक है, ऑर्गन का नाम क्या है, ए, कहां पर, स्टमक से फूड जाता कहां है, एक सेकंड, हाँ स्टमक से फूड कहां जा रहा है, ऑर्गन पर जा रहा है। अब हमें पता है स्टमक से फूड कहां जाएगा, ए ऑर्गन तक जाएगा। ए ऑर्गन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हमने क्या बात की, स्मॉल डाइजेशन क्या है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हिंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, हेयर फूड इज एक्टेड अपॉन, यहाँ पर फूड पर एक्ट कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है, बाय लिक्विड बी सिक्रेटेड बाय ऑर्गन सी। बी को, क्योंकि यहाँ पर दो एसेसरी ऑर्गन्स थे जिनको अलग अलग ग्लैंड सिक्रेट कर रही है, एक तो बाइल जूस था, दूसरा क्या था, पैनक्रियाटिक जूस था। अब इसको जो है पूरा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, हेयर फूड इज एक्टेड अपॉन बाय लिक्विड बी सिक्रेटेड बाय ऑर्गन सी एंड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ पर दो चीजें डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह लिक्विड दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एंजाइम कौन सी ग्लैंड कर रही थी, पैनक्रियाटिक एंजाइम, सॉरी पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या है, एंजाइम को रिलीज कर रही थी। लेकिन जो बाइल जूस था वो क्या था, वो एंजाइम, वहां पर एंजाइम नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, फूड इज एक्टेड अपॉन बाय लिक्विड बी, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं लिक्विड की बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड बी क्या हो जाएगा, बाइल जूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड बी बाइल जूस। और इसको कौन रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, एंड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम DEF एंजाइम। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम थे। कौन कौन से थे आपके, डी पैनक्रियाटिक एमाइलेज, 1 सेकेंड, हाँ क्या था आपका, DEF। ठीक है, पहला पैनक्रियाटिक एमाइलेज और E लाइपेज। लाइपेज किसको वर्क करता है, ब्रेक डाउन फैट, और F ट्रिप्सिन। ठीक है, यहां पर भी हमने कोई निमोनिक यूज की थी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए कौन सी निमोनिक्स थी, जरा एक बार देख लो जरा, है क्या थी आपकी बेटा, TLA, ये ध्यान रखनी चाहिए, है ना। टाइगर लव्स एप्पल्स, क्या थी, TLA, टाइगर लव्स एप्पल। इस निमोनिक से याद रखेंगे क्या था आपका। अब यहाँ पर देखो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने पूछा यहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम थे, कौन कौन से थे, अब तीनों के नाम पूछ लिए यहाँ पर। ठीक है, डी पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ए से एप्पल हो गया। अगर हम इसको कर देते हैं टी टाइगर, T फॉर टाइगर ट्रिप्सिन, लव से लाइपेज, ए फॉर एप्पल, तो क्या हुआ, ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज। तीनों ही क्या हो गए, एंजाइम हो गए, जो किस पर वर्क कर रहे हैं आपके यहाँ पर। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को। और एमाइलेज हमें पता ही है कि सलाइवरी एमाइलेज से ध्यान रखेंगे कि किस पर वर्क करता है, स्टार्च पर। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया हमसे, पैनक्रियाटिक एंजाइम पूछ लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, हमने देखा था कहाँ तक कंप्लीट हो गया, द इनर वॉल ऑफ ऑर्गन ए। अब जो देखो द इनर वॉल ऑफ ऑर्गन ए, ऑर्गन ए कहाँ पर बात की थी, यहाँ पर इनर वॉल ऑर्गन इज लाइंड विद, क्या है, हाँ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहाँ पर होते हैं, ऑर्गन ए में। ऑर्गन ए क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, उनको क्या बोला था, विलाय थी। विच ग्रेटली इंक्रीज, जो क्या होती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, किसके लिए, फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पूछा गया है प्रोजेक्शन का नाम, ये क्या हो जाएंगी, विलाई हो जाएंगी। ऑर्गन ये क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो जो नेम प्रोजेक्शन जी वॉल ऑन द
जी प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ ऑर्गन है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट दिए गए ए बी सी डी ई, ये क्या है बेटा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप क्या है निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है। When a person puts food in his mouth, क्या किया, माउथ में फूड रखा, then teeth cut it into small pieces, chew and grind it. The glands A in the mouth secrete a substance B. अब यहाँ पर देखो क्या बोला, the glands A, ग्लैंड्स। अब हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ए से ध्यान रखेंगे, ए क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्या सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज को रिलीज करेंगी। सलाइवा में क्या होती है, सलाइवरी एमाइलेज होती है। द ये क्या है, कंटेन्स एंड एंजाइम, क्या होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, सब्सटेंस का नाम हो जाए सलाइवा, एंजाइम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, विच स्टार्ट द क्या होगा यहाँ पर, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ गोज डाउन अ ट्यूब। अब ये एक ट्यूब में जाता है, कहाँ जाता है, माउथ से जो हमारा फूड जा रहा है स्टमक तक एक ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, अब ये स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट क्या हुआ, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट हुआ। ई को क्या बोल देंगे, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। द इन द वॉल ऑफ ट्यूब बी, कहां पर, इन द वॉल ऑफ ट्यूब डी, ट्यूब की बात हो रही है, देखो ईसोफेगस में। पुश द फूड इनटू इनटू स्टमक फॉर फर्दर डाइजेशन, कहां पर भेजा, स्टमक में भेजा फर्दर डाइजेशन के लिए। द स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग। अब यहाँ पर पूछ लिया, स्टमक की वॉल में जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनके नाम क्या हैं, 3 सब्सटेंस रिलीज होते हैं, कौन कौन से बेटा, HCl है ना, HCl, दूसरा म्यूकस, क्या था, पेप्सिन। इस तरीके से क्या है, तीनों सब्सटेंस के नाम यहाँ पर याद हो जाने चाहिए, ठीक है बेटा। किसके लिए, 1 सेकेंड, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ, किसकी बात की, एफ की, जो ये हमने बात की कि फंक्शन क्या है एफ का, इज टू किल बैक्टीरिया। कौन करता है बैक्टीरिया किल, HCl करता है। विच में एंटर द स्टमक विद फूड, सब्सटेंस जी प्रोटेक्ट द इनसाइड लेयर ऑफ स्टमक म्यूकस फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस एफ। किसके डैमेजिंग इफेक्ट की वजह से, HCl के डैमेजिंग इफेक्ट की वजह से। वेयर एज सब्सटेंस H इज एन एंजाइम फॉर डाइजेशन। कौन सा एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, प्रोटीन की, पेप्सिन होता है। तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने कंसेप्ट क्लियर किए उसके बेस पर ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ HCl क्या होता है, म्यूकस का फंक्शन क्या है, पेप्सिन एक्टिव होता है कब, ओनली इन स्टमक। ऐसा क्यों है कि पेप्सिन केवल स्टमक में ही इंक्लूड होता है या वहां पर एक्टिव है। स्पिंक्टर मसल्स कौन सी होती हैं, उनके नेम क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, जो देखो काउ वर्सेस टाइगर, इनकी जो इंटेस्टाइनल लेंथ है, कि काउ में जो लेंथ है वो क्यों होती है 25 मीटर और जबकि टाइगर में 5 मीटर होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर बेटा सेल्यूलोज यूज होता है, और सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, जिसको डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, जिसके लिए क्या है वहां पर जो इंटेस्टाइनल लेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखो ये लास्ट में दिया हुआ है, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर्स देन इन कार्निवोर्स। क्यों, क्योंकि वहां पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं और रिक्वायर होती है ज्यादा टाइम की, इसलिए वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लॉन्ग होती है इन कंपेरिजन टू कार्निवोर्स। इस तरीके से बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। आई होप आपकी डाइजेशन प्रोसेस डिफरेंट ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू इजी हो जाएगा, और आप कभी भूलने के भी नहीं है कि डाइजेशन प्रोसेस में हमने कौन कौन से हार्मोन्स को पढ़ा, कौन कौन से एंजाइम्स को पढ़ा था, कौन सा जूस है जो एंजाइम नहीं है। कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाने चाहिए बेटा। ट्रिक्स और निमोनिक्स को एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हों और कभी भी भूलें नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है, उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उनको इजी करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।